कौन सा होता है? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 28 डेज का साइकिल होता है और उस 28 डेज के साइकिल में बेसिकली 14th डे जो 14वां दिन होता है उस समय नॉर्मली फीमेल में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। फाइन, ओके गाइस, तो हमने प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में बात किया, मतलब प्यूबर्टी का जल्दी स्टार्ट होना, क्या कारण है, उसके अंदर क्या मैनेजमेंट होता है, क्या बेसिक डायग्नोसिस होते हैं उसके लिए। अब हम छोटा सा एक और टॉपिक है, दैट इज दी डिलेड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का लेट स्टार्ट होना। प्यूबर्टी को आप डिले कब कहोगे? वन प्यूबर्टी doesn't start even after the age of 16 years. When puberty does not start even after the age of 16 years, it is called as delayed puberty. हम इसको क्या कहेंगे? It will be basically called as delayed puberty. All right. अब basically what is the cause? What is the etiological factor? ऐसा क्या कारण होता है कि फीमेल में 16 साल कंप्लीट हो गए फिर भी अभी तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुआ? तो उसके अंदर बेसिकली क्या क्या पीछे कारण हो सकते हैं? तो अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी। सो नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दी ईटियोलॉजी ऑफ दी डिलेड प्यूबर्टी। इसके अंदर आप कह सकते हो डिलेड प्यूबर्टी के ईटियोलॉजी के अंदर बेसिकली लाइक एक वर्ड आता है कालमांस सिंड्रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालमांस सिंड्रोम? क्या होता है कालमांस सिंड्रोम में? बेसिकली कालमांस सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है कालमांस सिंड्रोम? इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। दूसरी बात, कालमांस सिंड्रोम के बारे में कहा गया है कि इट अकर्स ड्यू टू हाइपोफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब ये हुआ इसका, द मीनिंग इज दैट हाइपोथैलेमस के हाइपोफंक्शन, और हाइपोफंक्शन का मतलब डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस। आप ऐसा कह सकते हो हाइपोथैलेमस के जो काम थे वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस अपने काम को प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उस केस में पेशेंट को क्या होता है? कालमांस सिंड्रोम होता है। अब गाइज आपको एक चीज बता देता हूं मैं, बेसिकली एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए या प्यूबर्टी को बिगिन करने के लिए एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए जरूरी होती है सबसे पहले किसकी? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, किसके पास बताया मैंने? इट विल ट्रेवल टू द एंटीरियर पिट्यूटरी and it will stimulate the pituitary gland to deliver FSH and LH hormones। देखिए मैंने क्या लिखा? GnRH हार्मोन था हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई, दैट प्रोड्यूस द FSH and LH, और FSH LH ने ट्रेवल किया किसके पास? ओवेरी के पास, और ओवेरी हैज प्रोड्यूस दी एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? आप सबको पता है, इट विल लीड टू प्यूबर्टी। वेरी सिंपल फिनोमेना, बहुत ही सिंपल सी बात थी, आपको समझ में भी आई होगी। मैंने क्या लिखा? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हैज रिलीज टू हार्मोन्स, दैट वाज द FSH and LH, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। These hormones has stimulated या they have acted on the या functioned on the ovary, उन्होंने ओवेरी पे अपना फंक्शन किया, और उसके बदले में ओवेरी हैज रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन हैज बिगिन दी या इट हैज स्टार्टेड दी प्यूबर्टी। अब वेरी सिंपल सी बात, सबसे पहले कालमांस सिंड्रोम में कहां पर क्रॉस लगाया मैंने? हाइपोथैलेमस पे, मतलब इट इज द
deficiency of GnRH. It is the hypofunction of GnRH. बेसिकली कि फीमेल के अंदर GnRH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। मतलब हाइपोथैलेमस जब हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH-LH रिलीज नहीं करेगी, FSH-LH रिलीज नहीं होगा तो गोनाड्स के प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे, पेशेंट विल नॉट हैव एस्ट्रोजन हार्मोन डिले इन द प्यूबर्टी। सो कालमान सिंड्रोम के बारे में आप कह सकते हो दिस इज दी हाइपो इसके बारे में मैं यहां पे रब कर रहा हूं, ये वर्ड आपको यहां पे ऐसे लिखना है, इट इज दी हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। क्या लिखा मैंने? तो कालमान सिंड्रोम का मतलब ये चीज आपको याद रखनी है, हाइपोगोनेडोट्रोफिक। हाइपोगोनेडोट्रोफिक का मतलब बात हो रही है GnRH की, मतलब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का हाइपो होना मतलब कम होना। जब GnRH मतलब हाइपोगोनेडोट्रोफिक होगा तो डेफिनेटली हाइपोगोनाडिज्म। गोनाडिज्म की मतलब बात हो रही है ओवेरी की, गोनाडिज्म शब्द का मतलब किसकी बात हो रही है? ओवेरी की बात हो रही है। तो ओवेरी का भी हाइपो हो जाना, मतलब जब GnRH कम हुआ तो फीमेल के अंदर ऑटोमेटिकली ओवेरी के हार्मोन्स भी कम हो गए और उसके कारण क्या हो गया? प्यूबर्टी डिले हो गया। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है। तो कालमान सिंड्रोम इज वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन दी फीमेल बेसिकली। सो कालमान सिंड्रोम के कारण क्या होगा? द कालमान सिंड्रोम विल लीड टू डिलेड प्यूबर्टी। आपको कालमान सिंड्रोम के बारे में एक और चीज याद दिला देता हूं मैं। कालमान सिंड्रोम के पेशेंट्स बेसिकली कुछ और भी कंप्लेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द कालमान सिंड्रोम पेशेंट कंप्लेन दी एनोस्मिया, दे ऑल्सो कंप्लेन दी जॉइंट पेन। मतलब एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोस्मिया? एनोस्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्मेल। मतलब पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी, पेशेंट को स्मेल का पता नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो द पेशेंट विल हैव जॉइंट पेन, पेशेंट विल कंप्लेन जॉइंट पेन बेसिकली इन दी लाइक लोअर लिम्ब जॉइंट के अंदर पेन होगा। ये दो और डिसऑर्डर्स बेसिकली या दो और बेसिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं हु इज हैविंग दी कालमान सिंड्रोम। ऑल राइट, अदर देन दिस, इनके अलावा कालमान सिंड्रोम के अलावा पेशेंट में और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द डिलेड प्यूबर्टी? और बेसिकली आप कह सकते हो देयर कुड बी सम कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्या कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? लाइक यूट्राइन abnormality, vaginal agenesis, ovarian dysgenesis. All right. So basically what did you understand? आपको क्या कंजेनाइटल डिसऑर्डर समझ में आए? अगर यूट्रस में कोई abnormality है तो क्या होगा? प्रॉपर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब नहीं होगा मतलब मेनार्की स्टार्ट नहीं होगा। यूट्राइन abnormality हो सकता है वहां पे बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो, डाइडेल्फिस हो, जैसे जिसके बारे में हमने बात किया था हमारे लास्ट टॉपिक में, यूट्राइन डाइडेल्फिस या आर्क्यूएट यूट्रस या बाइकॉर्नुएट यूट्रस। तो ये यूट्राइन abnormalities भी मेंस्ट्रुअल abnormalities करवा सकते हैं, मतलब फीमेल के अंदर अमिनोरिया हो सकता है। अमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन वेजाइनल एजेनेसिस, अगर वेजाइना ही प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पे मेनार्की कहां से होगा? मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड तो बाहर नहीं आएगा। या ओवेरियन डिसजेनेसिस, ओवेरियन डिसजेनेसिस का मतलब दिस इज द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी, improper development of ovary, or you can say improper growth या improper function of the ovary. So these all things, these all basic disorders also can cause the patient regarding the delayed in the puberty. इनके कारण भी patient में puberty में delay हो सकता है। All right. या इनके अलावा puberty में delay किसके कारण हो सकता है? If the female have estrogen or androgen deficiency. Fine.
एस्ट्रोजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होगी, देन ऑल्सो इट विल लीड टू द डिले इन दी प्यूबर्टी, वहां पे प्यूबर्टी में डेफिनेटली डिले होगा। ऑलराइट, सो गाइज बेसिकली नाउ द पॉइंट इज दैट ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब व्हाट इज द मैनेजमेंट, कैसे मैनेज किया जाएगा डिले प्यूबर्टी को? अगर प्यूबर्टी डिले है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो उसको कैसे डिले किया जाएगा? वी कैन गिव दी वी कैन एडमिनिस्टर दी एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन पिल्स दे सकते हैं हम लोग। वी कैन एडमिनिस्टर दी टेस्टोस्टेरोन, फाइन। ऑल्सो वी कैन एडमिनिस्टर the unconjugated estrogen pills, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन पिल्स। ऑलमोस्ट आप डोज याद कर सकते हो, 0.3 mg ओरली डेली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। एस्ट्रोजन को ज्यादा लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, ये डेंजरस होता है, प्लीज ये भी याद रखना, इट्स ए डेंजरस ड्रग। So 0.3 mg, only 0.3 mg, or you can say basically like 300 microgram, basically 0.3 mg or 300 microgram oral estrogen daily for at least 6 months. It is also one of the treatment of the delayed puberty. Puberty के डिले होने में हम लोग ये ट्रीटमेंट बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ओवरऑल रिगार्डिंग द प्यूबर्टी के बारे में जितना भी बेसिक चीजें थी हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया। हमने प्यूबर्टी के जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे टनर और मार्शल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। वी डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, उन सब के बारे में बेसिकली। देन डिलेड प्यूबर्टी, व्हाट इज द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द डिलेड प्यूबर्टी, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ऑलराइट, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के फिनिश होने के बाद हमारा जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट बिगिन होगा, दैट विल